हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग रूम एसी, जिसे हम लोग विंडो एसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसी को अध्ययन करेंगे कि उसका गैस का जो संचार होता है वो किस किस से होते हुए जाता है, ठीक है। उसका अध्ययन करेंगे और उसके जो पार्ट्स पुर्जे हैं उसका अध्ययन करेंगे कि उसका पार्ट्स का क्या यूज है, ठीक है। तो पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम डायग्राम बनाए हैं उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, ये रूम एसी का डायग्राम है, ठीक है। इंटरनल डायग्राम है, तो इसको हम समझाते हैं, ठीक है। कंप्रेसर है ये एक्यूमुलेटर है, ये एवपोरेटर है, एवपोरेटर बोलते हैं, ठीक है। या तो कूलिंग कॉइल बोलिए या तो एवपोरेटर बोलिए, ठीक है। ये ब्लोअर होता है जो अंदर का, ठीक है। ये फैन है जिसे प्रोपेलर फैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये डबल शाफ्ट मोटर होता है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे कंडेंसर होता है, ठीक है। ये आउटडोर की तरफ लगता है, यानी जो हमारा विंडो होता है, विंडो के आउटडोर की तरफ लगता है, यानी बाहर के साइड में लगता है जिधर गर्म हवा फेंकता है, ठीक है, कंडेंसर। और जो एवोपोरेटर है जो रूम के अंदर के इनडोर की तरफ लगा होता है, जो जिसके द्वारा हवा हमारे रूमों में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर का गैस ऐसे निकलता है, ठीक है। किस सक्शन लाइन से, ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन से, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन से जब निकलता है तो यह जाते जाते कंडेंसर में हमारा जाता है। कंडेंसर में जब ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद से फिर शुष्क होता है, शुष्क होने के बाद से फिर इसमें आता है, ठीक है। ड्रायल फिल्टर में आता है। ड्रायल फिल्टर देखिए कई प्रकार के होते हैं एसी में। स्टेनर फिल्टर भी आता है, फिर सादा फिल्टर भी आता है, कई प्रकार के। एसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा एसी है उसके अनुसार आता है फिल्टर, ठीक है। उसका वैसे कैपिलरी में हमारा जाता है गैस, कैपिलरी से होते हुए हमारा कूलिंग कॉइल जो होता है, जिसे हम लोग एवोपोरेटर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जाता है और गैस इसमें उबल कर और क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद से यहाँ पे ठंडा होता है। जब वाष्प में यहाँ पर परिवर्तन होता है तो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद से धीरे धीरे फिर एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर से आते हुए फिर चला जाता है कहाँ पे, सक्शन लाइन से होते हुए वो फिर कंप्रेसर में चला जाता है। फिर कंप्रेसर से होते हुए डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में जाता है। फिर ड्रायल फिल्टर से होते हुए कैपिलरी से जाते हुए कूलिंग कॉइल से जाते हुए फिर एक्यूमुलेटर से आते हुए फिर कंप्रेशर में आ जाता है। यही इसका कार्य है, जो हमारा गैस होता है इसके अंदर, ठीक है। उसका कार्य यही है कि तो वह कंडेंसर से होते हुए फिर से ऐसे ही मतलब घूमता रहता है, ठीक है। और इस तरह से जब ये गैस जब जाता है कंडेंसर में तो गर्म हो जाता है, और इधर जब आता है कैपिलरी से हमारे जो कूलिंग कॉइल में आता है इधर ठंडा हो जाता है। और जो ब्लोअर होता है वो नाचता है मोटर के सहारे से, जो कि जब वो हवा फेंकता है तो यहाँ पर शुष्क शुष्क गैस हो जाने के कारण यहाँ पर ठंडा हो जाता है। और ठंडा होता है तो इसी के वजह से जब क्रॉसिंग करता है जब हमारा हवा, तो ठंडा हवा फेंकने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। इसे और गहरा से समझने के लिए नीचे वाला डायग्राम को देखते हैं। देखिए नीचे वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो ठंडी हवा जो ब्लोअर होता है उसको है दर्शा रहा है, ठीक है। ब्लोअर व्हील ये बेस है नीचे वाला, ठीक है। एवोपोरेटर के नाम से इससे आगे वाले को जानते हैं। एयर फिल्टर के भी नाम से जानते हैं, जो सामने वाला दिखाई देता है, ठीक है। ये प्रोपेलर फैन भी नाम है। ये कंडेंसर होता है जो बैक साइड में रहता है, जो हमारे आउटडोर की तरफ लगा होता है, ठीक है। उसका वैसे डंपर लगा होता है बीच में, ठीक है। बीच में डंपर टाइप का एक थी होता है, ठीक है। फिलहाल में हमें लगा एसी नहीं है, नहीं तो आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा देते, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको भी समझ लेंगे तो समझिए कि एकदम सेम एसी के कंडीशन में जो होता है एकदम देख कर ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये कंडेंसर है। कंडेंसर का जो यहाँ पे फिन्स ट्यूब टाइप का ये कंडेंसर होता है, जिसमें पतले पतले होते हैं, ठीक है। उसको दर्शाया जा गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है एवोपोरेटर को दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ से ठंडी हवा आता है। देखिए ब्लोअर के द्वारा जब नचता है तो यहाँ से फिर घूम के ऐसे हवा फेंकता है, ठीक है। जो ब्लोअर जब घूमता है तो ठंडी करके। तो देखिए अब इसका चेचिस इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो बॉडी होता है इसे कैबिनेट के रूप से जानते हैं, और इसको देखिए ये चेचिस कहेंगे। ये जो पूरा हमारा बॉडी जो होता है इसको चेचिस के नाम से जानते हैं। इसके विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कैबिनेट क्या होता है। तो कैबिनेट संपूर्ण
विंडो टाइप एयर कंडीशनर जिस आवरण में रखा जाता है उसे कैबिनेट या आउटले कहते हैं। ठीक है, जो हमारा एयर कंडीशनर है जिस चीज़ में रखा जाता है उसे कैबिनेट के नाम से जानते हैं, जैसे मैं इसको दिखाया गया है आपको। ठीक है, सर्वप्रथम इस आउटर को ही खिड़की या दीवार में लगाया जाता है, जिसके बाद उसके एसी डाल दिया जाता है। नहीं, कैबिनेट को पहले फिट करते हैं, उसके बाद उसमें एसी को डालने का कार्य करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा चेसिस क्या होता है? यह एसी का वह भाग है जिस पर एयर कंडीशनिंग में संबंधित सभी मुख्य पुर्जे जैसे कूलिंग कॉयल, एवापोरेटर, कंडेंसर और उसके बाद से फैन मोटर, रिले, थर्मोस्टेट, कंप्रेसर, ओवरलोड प्रोटेक्टर आदि लगे होते हैं उसके अंदर, चेसिस के अंदर। ठीक है, ग्रिल क्या होता है? थोड़ा फास्ट बना रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ग्रिल चेसिस के आगे जो प्लास्टिक की सुंदर या कवर लगाया जाता है उसे ग्रिल के नाम से जानते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे जो आगे फ्रंट में रखता है, जो कूलिंग कॉयल के द्वारा हवा जो फेंकता है उससे ग्रिल होता है। ठीक है, ग्रिल। तो इस ग्रिल के ऊपर की तरफ या एसी के हवा निकलने के स्थान पर अनुसार एयर कंडीशनर को बदलने या खिड़की लगाई जाती है, जिसके अलावा चेसिस पर लगे कंट्रोलर पैनल को साइड साइड के अनुसार ग्रिल की कार्यगत बनाई जा सके। इस ग्रिल के अंदर की तरफ एयर फिल्टर जाली लगाई होती है। इन्होंने कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर एक ग्रिल और लगा होता है, जिसके द्वारा हम अपने हवा को डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ठीक है, इस रूट से उस रूट में। ठीक है, उसमें फैन मोटर जो होता है, फैन मोटर इसमें लगा होता है, जिसमें कंडेंसर के पीछे एसी का फैन लगा होता है। ठीक है, एयर कंडीशनर में एयर कूल्ड कंडेंसर या एवापोरेटर कॉइल के ऊपर हवा के सर्कुलेस के लिए विभिन्न प्रकार के फैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी पूछेगा कि एसी में कौन सा मोटर लगा होता है, तो डबल सॉफ्ट मोटर होता है। ठीक है, ये आपको याद करने योग्य है। फिर कंडेंसर को देखें, समझेंगे। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर में कंडेंसर एक हीट एक्सचेंज डिवाइस कहलाता है। हीट एक्सचेंज यानी जो गर्म होता है उसी को एक्सचेंज डिवाइस यानी अर्थात ऊष्मा के स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर में एयर कूल्ड कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं। जो एयर कंडीशनर हवा के संपर्क में आ गए ठंडे होते हैं, वे एयर कूल्ड कंडीशनर वो कहलाते हैं जो हवा से ठंडे होते हैं। ठीक है, तो हवा से ठंडा होने वाले विंडो एसी में होता है, जो कि प्रोपेलर फैन के द्वारा जो हवा हमें फेंकता है, तो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए प्रोपेलर फैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या तो नेचुरली कंडेंसर भी होते हैं। एवापोरेटर, ठीक है, एवापोरेटर क्या होता है? एवापोरेटर को कूलिंग कॉयल भी कहते हैं। ठीक है, कूलिंग कॉयल एक एवापोरेटर के रेफ्रिजरेंट आकर उबलने लगता है और वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें दो सिरे से। उन्होंने कहने का मतलब ये है कि तो जो हमारे एवापोरेटर में जाता है उसे कूलिंग कॉयल के नाम से भी जानते हैं, और उसमें वाष्प क्या होता है, उबलने लगता है, जिसके कारण उसमें ऊष्मा का परिवर्तन हो जाता है। जो दो सिरों के इसका एक सिरा कंप्रेसर के सक्शन लाइन तथा दूसरा मैंने इसमें दो सिरे होते हैं जो कैपिलरीज के द्वारा, यहाँ पे देखिए कैपिलरी में लगा हुआ। मैंने कहने का मतलब ये है कि कैपिलरी यहाँ पे आपको समझाए हैं, दो सिरा होता है जो एक कैपिलरी का होता है, एक एवापोरेटर से होते हुए एक एक्यूमुलेटर में जाता है। ठीक है ना, दो सिरा, एक इधर कैपिलरी से, एक इधर। ये है हमारा फ्रीजर। ठीक है, कूलिंग कॉयल बोलते हैं। ठीक है, फ्रीजर उसे इथी में फ्रिज में बोलते हैं। उसके बाद से कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल्व का भीतरी व्यास बहुत कम होता है, जो गैस उसके अंदर जो जाता है उसका व्यास को बता रहा है। ठीक है, इसका एक सिरा कंडेंसर से दूसरा सिरा कूलिंग कॉयल से एवं एवापोरेटर में लगा होता है। इसके लगाने से कंडेंसर साइड में प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, हाई रहता है, और कूलिंग कॉयल में प्रेशर लो हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तो जो हमारा गैस जो जाता है उसका प्रेशर हाई होता है, और फिर कैपिलरी से होते हुए जाता है तो प्रेशर उसका क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाने के बाद जाकर उसमें एवापोरेटर में जाकर
ऊष्मा होता है जिसके कारण गैस ठंडा होने लगता है। ठंडा होने पर ऊष्मा छोड़ने लगता है जिसके कारण जब हवा बहता है तो ठंडा हवा फेंकने लगता है। एक्यूमुलेटर का फिर काम क्या होता है, ये सक्शन लाइन, ये इसे सक्शन लाइन भी कहते हैं। जो एक्यूमुलेटर होता है उसे सक्शन लाइन भी कहते हैं। यह कूलिंग कॉइल तथा कंप्रेसर के जोड़ने का कार्य करता है। नहीं, जो कूलिंग कॉइल से जो होता हुआ जो आता है उसे एक्यूमुलेटर क्या करता है, कंप्रेसर से जोड़ने का कार्य करता है। एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, जो कूलिंग कॉइल है यहाँ पे एवापोरेटर से आ रहा है, ये कंप्रेसर में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर एयर कंडीशनिंग का महत्वपूर्ण भाग होता है। एयर कंडीशनर का कार्य करता है। ऐसा है कि इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।